हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में कि डीवी एक्ट में क्या प्रोसेस होता है, कंप्लेंट होने के बाद क्या होता है, क्या आपको बेल लेनी होती है, क्या इसमें मीडिएशन होता है, इसके क्या स्टेजेस होते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर सवाल आता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में कब कंप्लेंट की जा सकती है। किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके की हिंसा अगर की जाती है जो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में कंप्लेंट कर सकती है। ये कंप्लेंट कहाँ की जाती है? जहाँ भी आप रहती हैं वहाँ पर ये कंप्लेंट आप फाइल कर सकती हैं। जहाँ पर ये घटना हुई, इंसिडेंट हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का आपके साथ, आप वहाँ ये कंप्लेंट कर सकती हैं। हस्बैंड के घर में रहती हैं तो वहाँ से कंप्लेंट कर सकती हैं, और अगर घटना हस्बैंड के घर पे हुई और उसके बाद आप कहीं और रहने लगी हैं तो आप वहाँ से भी कंप्लेंट कर सकती हैं जहाँ पर आप रहती हैं। इसके अलावा क्या कोई और आपके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है? बिल्कुल, आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव। अगर आप कंप्लेंट नहीं कर सकती हैं तो आपके बिहाफ पर कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, या प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी कंप्लेंट दे सकती हैं जो कि आपके बिहाफ पर आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा आप ये कंप्लेंट कहाँ करेंगी? ये कंप्लेंट पुलिस थाने में नहीं होती है, इसके लिए आपको कोर्ट में कंप्लेंट करनी होती है। कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है अंडर सेक्शन 12 यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 12 में आपको डीवी एक्ट की कंप्लेंट करनी होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नेक्स्ट डेट पर जब आपकी एप्लीकेशन, आपकी कंप्लेंट कोर्ट में लग जाती है, उसकी नेक्स्ट डेट पर रिस्पोंडेंट यानी कि महिला ने जिसके खिलाफ आरोप लगाए हैं उस व्यक्ति को बुलाया जाता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर को बुलाया जाता है और उनसे डीआईआर मंगवाई जाती है। डीआईआर क्या होती है? डीआईआर होता है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी कि जो भी आपने आरोप लगाए हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, रिस्पोंडेंट को बुलाता है और आपको बुलाता है अलग अलग, और सारे इंसिडेंट का ब्यौरा लेता है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करता है। इसके अलावा डीवी एक्ट में आपने जो कंप्लेंट लगाई होती है, जब रिस्पोंडेंट आता है तो उसको एक कॉपी दे दी जाती है और वो अपना रिप्लाई कोर्ट में उसके बाद फाइल कर देता है। उसके बाद दोनों पार्टीज अपना अपना एफिडेविट लगाती हैं जिसमें उन्होंने अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस, अपनी लाइबिलिटीज़, अपने एसेट्स, जो भी आपके खर्चे हैं, आपकी आमदनी है, आपके ऊपर कितनी देनदारी है, किसी से लेना है देना है, आपके पास क्या क्या संपत्ति है, उस सब का एक एफिडेविट दोनों पार्टीज़ को, जिसने कंप्लेंट लगाई है वो भी और जिसके खिलाफ कंप्लेंट लगाई है वो भी, दोनों कोर्ट में फाइल करते हैं। उसके बाद कोर्ट में रिस्पोंडेंट यानी कि जिस आरोपी, जिसके खिलाफ आपने आरोप लगाए हैं, वो व्यक्ति जब अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर देता है तो उसके बदले में आपको कुछ कहना है जिसे रिजॉइंडर कहते हैं, तो आप वो, अगर कोई है तो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद दोनों पार्टीज़ को मीडिएशन में भेज दिया जाता है। अगर वहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, वरना केस आगे बढ़ता है। या ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोर्ट में कोई केस लगाया है और वहाँ पर डीआईआर में ये पता चलता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई या कोई बिल्कुल अनरीजनेबल सी बातें आपने बोली हैं जिसके लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका केस वहीं पर ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ आपका केस आगे बढ़ता है। दोनों पार्टीज़ अपना अपना एफिडेविट लगाती हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई इंटरिम एप्लीकेशन लगाई है, मान लीजिए लड़की ने कोई कोर्ट से रिलीफ मांगी है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसको शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने दिया जाए, या रेजिडेंस का ऑर्डर मांगा है, या मॉनेटरी टर्म्स में कुछ मांगा है, पैसे मांगे हैं, मेंटेनेंस मांगी है, बच्चे की कस्टडी मांगी है, अगर ऐसी ही कोई रिलीफ मांगी है, इंटरिम एप्लीकेशन लगाई है, तो कोर्ट उस इंटरिम एप्लीकेशन को डिसाइड करती है। इंटरिम एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद अगर आपको उस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील करनी है तो अंडर सेक्शन 29 आप 30 दिनों के अंदर अंदर वो अपील कर सकते हैं। अपील लड़की भी कर सकती है या लड़का, जो भी ऑर्डर को, जिसको भी लगता है कि ये ऑर्डर गलत आया, वो ही उसके खिलाफ 30 दिनों के अंदर अंदर एक अपील कोर्ट में फाइल कर सकता है। उसके बाद कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है कि जो आपने आरोप लगाए हैं क्या वो सही हैं या वो गलत हैं, क्या क्या आरोप कोर्ट करती है, चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं रिस्पोंडेंट के खिलाफ, या फिर अगर कोई केस नहीं बनता है तो वहाँ पर डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है।
जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद दोनों ही पार्टीज एफिडेविट के थ्रू या कोई बिल्स हैं या कुछ भी हैं या कोई विटनेस हैं, किसी भी तरीके से अपने एविडेंस कोर्ट में रखती हैं, लड़की भी और लड़का भी, मतलब जिसने कंप्लेंट दी है वो भी और जिनके खिलाफ केस बनाया गया है वो दोनों ही लोग अपने अपने एविडेंसेस रखते हैं और एफिडेविट के थ्रू भी एविडेंस दिया जाता है। उसके बाद पार्टीज एक दूसरे के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करती हैं, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और लास्ट में आपका जजमेंट आ जाता है कि कोर्ट कि क्या ये कंप्लेंट सही थी या गलत थी, या जो भी ऑर्डर था कोर्ट जजमेंट के थ्रू आपको सुना देती है। तो ये पूरा प्रोसीजर था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, कि किस तरीके से लड़की कंप्लेंट कर सकती है, कहाँ कंप्लेंट कर सकती है, पूरा प्रोसेस क्या था हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।